दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम जब देखा तो अपना गम भूल गया। दोस्तों, आज जो भी हो रहा है आपके जीवन में या मेरे जीवन में, कुछ न कुछ दुख तकलीफ सबके साथ लगा है और जीवन भर लगा रहेगा। ये सिर्फ हमारे और आपके सोचने और समझने की फर्क की वजह से। तो आज मेरे मन में एक ख्याल आया, एक सवाल आया कि अगर कोई रोते रोते मंदिर में जाता है, भगवान के सामने रोता है, तो भगवान उनके साथ क्या करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक स्टोरी बताऊंगा कि पता चलेगा कि अगर हम मंदिर में जाके रोते हैं और अपने आप पर तरस खाते हैं कि मेरा किस्मत कितना खराब है, मेरी तकदीर कितनी खराब हो गई, या पूरे जमाने का दुख हमारे ही जीवन में आ गया है, तो भगवान हमारे साथ क्या करते हैं। तो एक स्टोरी ऐसा है कि एक बच्चा है 5 साल का और उसके पिताजी उसको बहुत सारा खिलाते हैं पिलाते हैं, काजू बादाम, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, दुनिया भर की जो सुख सुविधाएं हैं, मिनरल्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, सब पिताजी उसके प्रोवाइड करते हैं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा रहे दिल और दिमाग से। इतना सारा खिलाने पिलाने उनका बच्चा अच्छा स्वस्थ भी है, बढ़िया है। लेकिन एक दिन होता है ऐसा कि वो एक गली से रोते हुए आ रहा है उनका बच्चा, और आते आते पापा से रोते हुए कहता है कि पापा, उस फला लड़के ने मुझे मार दिया। उसके बाप को बड़ा तकलीफ होती है। वो सोचता है कि वो लड़का जिसके घर पे तो इतना कुछ है भी नहीं कि वो खाता पीता होगा, मुश्किल से वो लोग दो वक्त की रोटी जुटा पाते हैं अपने जीवन के लिए, और उसके पिताजी इतने पैसे वाले भी तो नहीं है कि वो इतने बच्चों को इतना खिलाता है। और मैं मेरे बच्चों को इतना खिलाता पिलाता हूँ, दूध, मलाई, मक्खन, पनीर, जो भी एक रईस घर परिवार वाले बच्चे खाते हैं वो सब अपने बच्चों को खिलाता हूँ। तो उससे कैसे मार खा के रोते आ गया। फिर वो बाप को एकदम गुस्सा आ जाता है, बोलता है इसीलिए तुझे खिलाए पिलाए इतना कि तू एक छोटे से एक गरीब घर के लड़के से मार खाकर और रोते हुए आ, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो दूध, मलाई, मक्खन, पनीर कहाँ से खाता होगा, ड्राई फ्रूट कहाँ से खाता होगा। तुझे मैंने इसके लिए पाला है, तू रोने के ही काबिल है। उसके पिताजी भी उसके कान के नीचे ना 2 बजाते हैं, कहते कि तू रोता ही रहे, तेरे नसीब में यही अच्छा है। दोस्तों, जब हम मंदिर में रोते हुए जाते हैं तो ईश्वर के सामने, तो ईश्वर फिर नजर घुमाते हैं कि हमने दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृति किया है। इस दुनिया का सबसे महानतम रचना मानव की हुई है, जिसके पास सोचने की क्षमता है, जो समंदर में भी बांध बांध सकता है, आसमान की ऊंचाइयों को नाप सकता है। और ये तकलीफ, दुख तकलीफ सिर्फ हमारे सोचने मात्र से है, इसकी कोई औकात नहीं है, इसको आनी है और जानी है। जब हम उनके सामने हाथ जोड़कर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो वो कहते हैं भगवान कि मैंने तुझे इतना सोच समझ बुद्धि ज्ञान दिया है, तू रोने के लिए, तो तू रोने के ही लायक है और तू रोता ही धोता ही रहेगा। भगवान हमको ना कुछ करते नहीं है, छोड़ देते उसी हालत पे। तो दोस्तों, मंदिर में जाकर रोने से कुछ नहीं होगा। आप समझो उस बात को, आप भगवान के सामने हाथ जोड़ो, बोलो कि ये जो है मुसीबत हो तो चली जाएगा, सिर्फ हमें आपके आशीर्वाद का जरूरत है। रोने धोने से नहीं होगा, हिम्मत जुटाना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज इसी पॉजिटिव विचार के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए पॉजिटिव विचार। थैंक यू।